आमिर भाई एक बात बताओ, आप पिंडी के खेलने वाले एक लड़के हो, आपके भी कोई ताल्लुकात नहीं थे पीसीबी में, आपके अब्बू के, अम्मी के, चचा के, ताया के, मामू के, किसी के नहीं थे। बस आप बाजवा अकेडमी के थे, ये एक आपकी खास बात थी। ऐसे लेकिन आपके साथ तो नहीं हो रहा, आपने खेली डोमेस्टिक क्रिकेट, आप पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए, आपके आप तो वो प्लेयर हैं जो खुद डिसाइड करता है मैं नहीं खेल रहा, आपको अभी भी सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे तो ये नाइंसाफियां जो अहमद भाई गिनवा रहे हैं, राशिद भाई गिनवा रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं हुई? यार एट सम पॉइंट हुई हैं, लेकिन हम जिस कल्चर में रहते हैं हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी। ठीक। आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता आया हुआ है। आप जितने हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं उनकी भी स्टोरियां सुनेंगे, उनके भी साथ लाइफ में कहीं ना कहीं सबके कुछ ना साथ। कुछ हुआ है। तो डिफरेंट क्या इन करते हो इन आप लोग? जो साजिद की बात आपने की है ना, इनका थोड़ी सी मैं बैड लक इसलिए कह सकता हूँ कि आजकल के दौर में ना ऑफ स्पिनर को इतना रेट नहीं किया सही जा रहा। सही। ये एक मेन रीजन है। दूसरा, जो पीएसएल की टीमें सेलेक्ट करते हैं ना, जो टेबल्स पे बैठे होते हैं, उनका माइंडसेट ये नहीं होता कि इसने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है। सही। वो ये नहीं सोचते। ये जैसे राशिद भाई ने बोला है कि ये बोर्ड को क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने इसको इज्जत कैसे दिलवानी है। ठीक है। सही बात। पीएसएल वालों के इमोशंस, वो भाई वो अपना बिजनेस करने आए हुए हैं। मैं बात से उनको agree करता मोहम्मद आमिर पसंद है और मोहम्मद आमिर ही अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट करना है। तो ये बोर्ड का काम है कि जैसे आप कैटेगरीज सिलेक्ट करते हो कि आमिर प्लैटिनम में है, ये डायमंड में है, ये गोल्ड में है, इसी तरह बोर्ड को ये सेट करना है कि ये जो हमारे प्लेयर प्लेइंग है, जो 20-25 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है, ये हर टीम में होंगे। ठीक। दैट्स इट। फिर ही सोल्यूशन। अहमद भाई, हाँ, राशिद कुछ भाई। प्लेयर्स है, देखिए शान मसूद है, अब वो प्लेटिनी में कराची किंग्स का कैप्टन था 2 साल पहले। जी जी जी, अब 60 लाख के बिके। देखो ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए इसको। अच्छा, ठीक है। क्राइटेरिया पीसी 55 का बिकना चाहिए था। नहीं, पीसीबी अपने प्लेयर को तो प्रोटेक्ट कर सकता है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे, उनको तो कर सकते हैं ना, बाकी को छोड़ दे, आमिर को छोड़ ओवरसीज दे, जो अहमद आप को छोड़ डायरेक्ट दे। साइनिंग कर रहे हो, हाँ। उसका $1 लाख एक्स्ट्रा बोर्ड दे रहा है, अच्छा, तो अपने प्लेयर के लिए क्यों नहीं? बहुत और सही भी बात और है। भी टेस्ट प्लेयर होंगे जो नहीं पिक हुए होंगे, नहीं पिक होते, और उसके बाद क्या होता है कि आपके टेस्ट प्लेयर छोड़ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। 5 टेस्ट आप खेले 2 साल पहले, 1 साल में, सही। उनका क्या कसूर? वो खेल ही नहीं रहे, डोमेस्टिक खेलेंगे और वो खेलेंगे। ज़्यादा जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो है T20 में। पूरी दुनिया में एक प्लेयर जैसे आमिर खेल रहे हैं, 4 जगह खेल रहे हैं, ये तो ना भी खेलें पाकिस्तान से फ़र्क नहीं पड़ता ना। हाँ। तो लोगों का माइंड ये बन चुका है, लेकिन नीचे ग्रोथ अगर करनी है हमें, अच्छे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है, ये भी प्रोटेक्शन है प्लेयर्स की। या हारून अरशद को हम लेके आ रहे हैं, या साद बेग को लेके आ रहे हैं, या अजान अवेज को लेके आ रहे हैं, ये प्रोटेक्ट हमारा काम है, पाकिस्तान सही बात। क्रिकेट बोर्ड का। हम लोग यहाँ पे ठीक है आवाज़ बुलंद करेंगे, बात करेंगे, हो जाएगा। जब आप ड्राफ्ट में बैठेंगे ऑप्शन में ना, नहीं होती प्रायोरिटी वाली, ये होनी चाहिए। सही। क्योंकि ये हमारी टीम के अगर ऑनर हैं, इनको पसंद है ताबिश, ये पसंद नहीं है, आप पक्के पक्के हाँ, उठेंगे फिर। yes. और उसमें रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है, रिक्वायरमेंट है इनकी, तो इसको हम ज़्यादा पैसा दे सही। देंगे। अहमद भाई, मुश्किल सवाल पूछूंगा और जवाब आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा एकदम लॉजिक बेस्ड, फैक्ट बेस्ड और रियलिटी बेस्ड। आपके साथ साथ आपके कंटेम्प्रेरी कौन है नेशनल टीम में, यानी कि आपके हम असर प्लेयर कौन कौन है जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया? ये आमिर, आमिर है, इमाद, इमाद है। इमाद थोड़ा सा सीनियर था, हाँ, पहले आ गए थे। उमर अमीन, शान मसूद, उमर अकमल। उमर अब अकमल। अहमद भाई, लेट्स से आप और बाबर एक टीम में होते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि आपने और बाबर दोनों बैटर हैं, दोनों ओपनिंग ही करते रहे मोस्टली, बाबर ने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि वो परफॉर्म ना भी करके टीम में रहे? आपने ऐसा क्या गलत किया कि आप बुरा परफॉर्म किया, आउट ऑफ फॉर्म भी गए, फॉर्म में भी आए, उसके बाद नहीं रहे और फिर लोग तैयार भी नहीं हुए आपको सेलेक्ट करने के लिए? ऐसा क्या डिफरेंस है आप दोनों में, एटीट्यूड, गुड क्वेश्चन। स्किल, ये सब बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना जो है वो ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है मेरे साथ, ये अल्लाह ताला ने ऐसे लिखा हुआ था। इसी तरह होना था, मैं जो मर्ज़ी कर लेता ऐसे। लेकिन अपना अल्लाह ताला जो है अपने अच्छे लोगों से अच्छा काम लेता है और बुरे लोगों से बुरा काम लेता है। अब जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ, जिन सीनियर प्लेयर्स के साथ, आप 10 दिन ड्रेसिंग रूम करें शेयर, आपको लगता पता कि क्या टीम थी वो और क्या होता था वहाँ पे। तो हमने अपनी सारी क्रिकेट जो है वो इन प्लेयर्स के अंडर रिस्पेक्ट के साथ, प्लस जो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट आप देख रहे हैं, नया नया T20 आया, ये सारी चीज़ें, वो दुबई वगैरह में क्रिकेट, तो अपने आप को ना एक्सप्रेस करने का भी एज अ बैट्समैन भी इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। फिर हमारे टाइम के अंदर ये बहुत होता था लॉबिंग, राइट, कि ये 3-4 आपके दोस्त हैं, इनको आप प्रोटेक्ट करने जाते थे और बाकी आप किसी का नहीं सोचते थे।
आप देखें कि हर जगह जो टूर्नामेंट हारते थे, जो चीज़ होती थी, वो मुझ पे ज़िम्मेदारी आती थी या एक आधा प्लेयर और होता था, उस पे ज़िम्मेदारी आती थी। 2015 से पहले, राइट, मेरे साथ जब मीटिंग्स हुई थी सारी कैप, तो इतनी जो है ना मेरी रिपोर्ट्स आई गई। ये किस लिए आई? फिर ये था कि टीम के अंदर जो मेरी फ्रेंडशिप्स भी थी, उसके भी जो हैं चीज़ असरात लाला सामने आए। के साथ आपकी दोस्ती के काफी जिक्र रहा कि जी। इसकी वजह से खेलते हैं, ये जिक्र रहा। असरात सामने है। वो तो यार मैं 10 मैच के लिए वो कप्तान रहे थे। हाँ, तो हाँ। मैंने उनके साथ क्या किया, उन्होंने मुझे क्या खिला लेना था? मतलब मैंने उनके अंडर 10 मैच में टोटल मैं 200 मैच खेला मगर हूँ। लोग कहते हैं उनका तो इन्फ्लुएंस तो आज तक है। कि मतलब इन्फ्लुएंस ये था, आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछते? या अगर उनका इतना इन्फ्लुएंस था तो जो कप्तान था वो उनके इन्फ्लुएंस पे चला, वो तो उनको बाहर कर देता था। ऐसा नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि इससे भी मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा कि मैं छोटा था, थोड़ा-सा शरारती था और और हमेशा यहाँ जो सुपरस्टार होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं और शाहिद भाई एक बड़ा नाम थे, मुल्क का सुपरस्टार थे और फिर उन तक तो लोगों के हाथ पहुँचते नहीं थे, लेकिन मेरे तक ज़रूर पहुँच जाते थे और मुझे पता भी नहीं होता था। यहाँ तक कि मुझे कोचेज़ ने ये भी कहा कि अगर तू इसके साथ खड़ा होगा, ये पहली दफ़ा बताने लगा हूँ, अगर तू इसके साथ बात करेगा या फिरेगा या इससे दूर नहीं होगा, तो नहीं, ये नहीं कहा कि इससे दूर हो जा। तो मैंने जब ये बोला कि भाई क्यों मैं दूर हो जाऊँ? कल तक वो कप्तान थे, तो मैं उनके साथ-साथ होता था। आज वो कप्तान नहीं है और अगर मैं दूर हो गया, तो वो तो कहेंगे यार ये आप कैसे इंसान हो कि आप तो पावर जब तक मेरे पास थी, मेरे साथ थे। मैंने कहा हमने आज तक कोई गलत बात नहीं की, कभी मुल्क के अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं की है। हमेशा उन्होंने मुझे अच्छी बात, अच्छी मत ही दी होगी। तो टेल मी द रीज़न दूर। नहीं, नहीं तो दूर हो जा। मैंने कहा सॉरी आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। यू नो व्हाट ही सेड कि खेल के दिखा दे फिर। तो शाहिद भाई तो खेलते रहे। ठीक है, तो कहते हैं खेल के दिखा दे फिर। तो उसके बाद से जब आपको टीम के अंदर जो थम्स वो आपकी जगह पे सीनियर, फिर जब कोचिंग पैनल, ठीक है, और जब कोचिंग पैनल स्ट्रांग हो, राइट, फिर उनकी से हो पीसीबी के अंदर, आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं आप तबाह हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कोच हूँ और मुझे मोहम्मद आमिर पसंद नहीं है, आमिर 10 मैच सर्वाइव करके दिखा दे मुझे, मैं इसको 8वें मैच में इसके घर बिठाया होगा। तो थोड़ी सी लक ये थी कि बाबर आजम की जो आप बात कर रहे हैं कि जब वो आए, यंगस्टर का नारा लगाया गया कि यंगस्टर चाहिए। फिर मैं पीएसएल का फेस नहीं था, टीम्स ने उन प्लेयर्स को बैक किया जो उनका फेस थी, सच एज हसन अली, सच एज बाबर आजम, सच एज शादाब खान, सच एज फखर जमान, सच एज शाहीन अफरीदी, सच एज इनको ये लेके आए। मैं पहले से इस्टेब्लिश था, मुझे मेरी पीएसएल की टीम ने ओन नहीं किया। मैंने जितनी भी परफॉर्मेंसेज उनके लिए की, आज भी बहुत इन्फ्लुएंस है ये पीएसएल की टीम्स का पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे। मुझे तो उन्होंने, जिनके लिए मैंने परफॉर्मेंसेज की थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, उन्होंने मुझे ऑन ही नहीं किया। उन्होंने मुझे तीसरे साल बगैर बताए निकाल दिया। मैं फ़ोन कर रहा था और उठाया नहीं। उसके बाद चौथे साल फिर रख लिया, मैंने चैंपियन कराया। फिर 5वें साल मेरे साथ पता नहीं, बस छोड़ें ये ज़्यादा हो जाएगी बात। कहने का मकसद ये है, जब बाबर आए ये सारे यंगस्टर थे, ये फेस थे, ये दोस्त थे, एजेंट एक था, सारी चीज़ें थी। तो इनका कोई सीनियर नहीं था जो इन्हें तंग करे। इनके कोचेज अपने थे, सिलेक्शन कमेटी अपने कहने पे लगती थी, सिलेक्शन कमेटी वो करती थी, जो कप्तान ये थे। तो ये सारी चीज़ें इनके हक में गई हैं कि इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस के बाद भी, 3-3 साल के फेलियर के बाद भी, आपको 8-8 वर्ल्ड कप हारने के बाद भी वही प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजंस हैं। अगर कहते हैं तो थोड़ी सी और भी बता देता हूँ। नहीं अहमद भाई, टाइम है अगले तो शोज के लिए भी रखना है। नहीं, शो में टाइम है तो मैं तो लगा रहूंगा पूरा दिन। मुझे नहीं है। अहमद भाई, मजे का फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की तारीख में वर्ल्ड कप के अंदर सबसे हाई स्कोर जिस बैट्समैन का है उसका नाम है अहमद शहजाद। और शहजाद अहमद भाई की जिस चीज सबसे ज्यादा हटती कि उनका दूसरे नंबर पे मौजूद है उमर अकमल। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप में पहली, अच्छा T20 वर्ल्ड कप में वाइड सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन भी अहमद शहजाद पाकिस्तान की तरफ। उमर अकमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो बारी ऑस्ट्रेलिया को तो हमेशा मारते थे भाई, बहुत बड़े बैट्समैन, तगड़ी बाली ली थी, बहुत बड़े बैट्समैन। वापस ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास सवाल आते हैं। किसके पास है बेटा? यार अब आमिर की तरफ जाओ। अस्सलाम मेरे वालेकुम। पास में। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? अली सिकंदर। अली सिकंदर, सवाल हो जाए बेटा। पूछे तो सही, क्या करते हैं? मैं नहीं पूछा तुमसे, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ करते होगे। क्या करते हो? क्या करते हो? पढ़ते हैं, बस पढ़ते नहीं है। अब किसी को पढ़ते नहीं हो आप, सवाल पढ़ो। सवाल मेरा मोहम्मद आमिर से है गुड। कि अगर एक पर्सन को बेस्ट प्लेयर बनना है, एक अच्छा क्रिकेटर बनना है,
जैसे कि आप हैं एक फास्ट बॉलर अच्छे, तो वो किस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करे और उसका वो हाल ना हो जैसा कल पाकिस्तान का हुआ है? देखो भाई, मैं तो फ्यूचर तो नहीं बता सकता, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं जो भी, आप क्रिकेटर अगर बनना चाहते हो, फास्ट बॉलर बनना चाहते हो, पहले तो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना है आपने, क्योंकि वही से बंदा सीखता है। जब तक अपने दिमाग में ये रखोगे ना कि हाँ फेलियर भी आएगा, अगर ये नहीं सोचोगे तो जब भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, वहीं पे हिम्मत हार जाओगे। तो वर्स्ट के लिए तैयार रहना है हमेशा, कि वर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा है। बहुत सही बात। तो अपनी मेहनत करते रहो, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि गारंटी नहीं है कि मैं जिस टारगेट पे जा रहा हूं ये मुझे मिलेगा, लेकिन एज अ मुस्लिम मेरा हमेशा बिलीव है, जब आप सच्ची नीयत से मेहनत करते हो, वो कहीं ना कहीं अल्लाह किसी शक्ल में आपको दे देता है। बेशक। आप क्रिकेटर नहीं बनोगे, लेकिन शायद अल्लाह कहीं ना कहीं लाइफ में आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद वकास नाम है। वकास भाई, क्या करते हैं आप? मैं एक एनजीओ में जॉब करता हूँ। सवाल उठा लीजिए। मेरा सवाल तीनों मेहमानों से है कि आप कब ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, जब बॉलर बॉलिंग करवा रहा हो या जब ताबिश भाई सवाल कर रहे हो? अहमद भाई आप बताओ, आपने तो सब प्रेशर देखे हुए मेरे। पहले साल जो है ताबिश, क्योंकि ताबिश एक न्यूट्रल इंसान है, वो किसी की, उसकी जॉब ही यही है कि उसने किसी की साइड नहीं लेनी है। ये नहीं है कि मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, मेरी से सलाम दुआ है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल इंसान है। तो जब हम ये सारा केस लड़ रहे थे 1 साल पहले, तो ताबिश के लिए भी चीज़ें कुछ नई थी, और ऑब्वियसली फिर ताबिश के पास भी कुछ सवाल होते थे, क्योंकि ताबिश का बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर और गहरी सोच रखता है, तो फिर ये बड़े मुश्किल सवालात भी करता था। तो मुश्किल हुआ चीज़ें काउंटर करने में, लेकिन हम भी मजे में खिलाड़ी थे। हाँ भाई, ये तो है, ये ठीक तो है है। ना? अहमद भाई ने बहुत अच्छे कमबैक मारे और अब तो अहमद भाई माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस काम के लिए जाने जाते हैं। भाई होस्ट अच्छा हो ना तो मैनेज कर लेता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अहमद भाई की एक खास बात है, अहमद भाई ने कभी ऐसा नहीं है ऑफ ईयर हमें मना किया हो, यार ये क्या करते हो, वो क्या करते हो। अहमद भाई यहाँ इस काम के लिए रेडी होकर आते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, इससे पहचान होती है कि बंदा अपने प्रोफेशन के साथ कितना सिंसियर है। अब अहमद भाई का ये प्रोफेशन है, इस पार्ट ऑफ द जियो टीम, मेरे कुलीग हैं, प्रिपेयर करके आते हैं। हर चीज़ का, हर सवाल का ये सोचते हैं कि यार शायद ये पूछ ले, अगर मैं ये बोलूँगा तो शायद वो ये बोल दे, और ये प्रिपेयर होकर आते हैं। आप देखेंगे कि आजकल टीवी पर जितने क्रिकेटर्स हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता रहा हूँ आमिर भाई, आप दोनों ही बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं अहमद भाई की इस वक्त बात कर रहा हूँ कि अहमद भाई जितने क्रिकेटर्स इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड ये भाई आता है मेरा। माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड आता है। तो काश क्रिकेट में भी ऐसा करते, लेकिन ये है कि ये है असल ताबिश आदमी। यार मेरी छोटी छोटी शरारतें चलती रहेंगी। यार राशिद भाई, आखिरी सवाल, ऑडियंस का आखिरी सवाल है, फिर मुझे आखिर में क्लोजिंग में कुछ कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी नाम मेरा नाम सैफ अली। सैफ अली, सवाल। ये मेरा सर क्या कहते हैं, भाई आमिर से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में हमने देखा कि सलमान अली आगा ने पहला ओवर करवाया और वो बेहतरीन गुजरा, तो उन्होंने एक ओवर करवा के क्यों बस कर दी, दूसरा ओवर क्यों नहीं उन्होंने दो कराए उन्होंने ओवर। दो कराए, आमिर दो भाई पूरा नहीं कराया स्पेल, उनको लगता है 2 ओवर काफी है उनके। नहीं, जब पार्ट आमिर को होता है तो उसका 1 से 2 ओवर ही होते हैं, इतने बहुत उन्होंने ही। एज अ पार्ट टाइमर ही कराया। Yeah. अच्छा भाई, अब वक्त इख्तिताम को पहुंचते हैं। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, ये कोई न्यूज़ शो नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स शो है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान की। उनकी आंख का पता चला कि उनकी तबीयत भी नासाज है और आंख का विजन भी चला गया है। तो हमारी टीम से, मेरी जानिब से उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मे ही गेट्स वेल सून। इमरान खान ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कप्तान थे वर्ल्ड कप विनिंग, बल्कि 1980 से लेकर 1937 तक वो दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सबसे अच्छे बॉलर से भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ही इज़ वन ऑफ दोज कैप्टन्स जिन्होंने एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी टीम के ऐसे प्लेयर थे कि दुनिया क्रिकेट में जो भी टीम्स बनाई जाती हैं उसमें टॉप 5 में उनका नाम आता है। ही इज़ अमंग्स the top 5 players of the BBC all-time greatest cricketers, Wow. ESPN Sports all-time greatest cricketers. He Wow. was indeed one of the greatest cricketers this country has ever produced. May he gets well soon. Wow. मैं थोड़ा लेट हो गया ये कहने में, क्योंकि हम लोग जरा हड़ाहुड़ी में रहे थे, मगर आमिर भाई आई एम श्योर, राशिद भाई आई एम श्योर एंड अहमद भाई आई एम श्योर कि आप तीनों ने क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट की होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इंस्पिरेशन इमरान खान जरूर होंगे।
अंडर 19 में हम एक टूर पे थे, तो ट्रैक सूट पहना हुआ था, हम कहीं जा रहे थे, तो एक मतलब कपल थे, ओल्ड थे, तो वो उन्होंने हमसे पूछा कि कौन हो आप लोग ना, हमने कहा अंडर 19 क्रिकेट टीम, तो पाकिस्तान से हमारे, तो कहते ओ इमरान खान, तो ये उनकी पहचान है क्रिकेट के कि वहाँ बड़े तक एम्बेसडर। yes।